आज के इस वीडियो में हम पेल्टन व्हील टरबाइन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। समझेंगे कौन कौन से इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, उन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का क्या क्या फंक्शन है। साथ ही बात करेंगे पेल्टन व्हील टरबाइन की वर्किंग के बारे में। समझते हैं पेल्टन व्हील टरबाइन को। यह एक इंपल्स टाइप टरबाइन होता है, इंपल्स टाइप वाटर टरबाइन होता है, जिसमें वाटर एज ए सोर्स यूज होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हेल्प करता है। बट इसको इंपल्स टरबाइन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस टरबाइन पे इंपल्स लगा रहता है। इंपल्स का मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम, मींस मिनिमम समय में जो फोर्स आपका किसी चीज पे लगता है, जैसे किसी को हम थप्पड़ लगाएं या किसी बैट पे बॉल स्ट्राइक करती है, इसी प्रकार से वाटर स्ट्राइक करता है यहां टरबाइन की ब्लेड्स पे, बकेट्स के ऊपर। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इंपल्स। जो इंपल्स टरबाइन है, एक अमेरिकन पर्सन था, उसने इसको इन्वेंट किया था। उसका नाम था लेस्टर एलन पेल्टन। इस बंदे ने 1870 में पेल्टन व्हील टरबाइन का इन्वेंशन किया था। जनरली जो पेल्टन व्हील टरबाइंस है, ये उन साइट्स के लिए यूज होता है जहां पे जो हेड होता है उसकी ऊंचाई 300 मीटर से ज्यादा होती है। तो वहां पे जनरली पेल्टन व्हील टरबाइन का यूज किया जाता है। पेल्टन व्हील टरबाइन के अंदर वाटर जो है वो क्विकली मूव करता है, और जो टरबाइन है वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है पानी से। किस प्रकार से? बाय स्लोइंग द वाटर डाउन, वाटर को स्लो डाउन करता है, जो इसको इंपल्स टरबाइन बनाता है। तो मतलब इसके अंदर जो वाटर है वो बहुत क्विकली पेल्टन व्हील टरबाइन के अंदर मूव करता है, और टरबाइन उस वाटर की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है, उसको स्लो डाउन करके, जो इसको इंपल्स टरबाइन कंप्लीटली बनाता है। पेल्टन व्हील टरबाइन एक प्रकार का हाइड्रो इलेक्ट्रिक डिवाइस है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डिवाइस क्यों? क्योंकि हाइड्रो से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। हाइड्रो से मीनिंग यहाँ पे क्या है? वाटर, या कोई दूसरा मीडियम हम लोग यूज करें, मेनली वाटर। वाटर की सहायता से पेल्टन व्हील टरबाइन का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है ये डिवाइस, जो कि वाटर की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल पावर में ये कन्वर्ट करता है। मतलब जनरेटर को रन किया जाता है, पानी पीछे से आता है, स्ट्राइक करके इसकी रोटेशन होती है, और रोटेशन की सहायता से जनरेटर को रन किया जाता है। जनरेटर रन होकर के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। यह सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, या यह डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हाई स्पीड का जो जेट है, यानी पानी की जो तेज धार है, वो स्ट्राइक करती है स्पून शेप्ड ब्लेड्स पे। जो स्पून शेप है, जैसे हमारी चम्मच होती है या बाउल होती है, कुछ उस प्रकार की शेप, और इन ब्लेड्स के ऊपर स्ट्राइक करती है और रोटेशनल एनर्जी को जनरेट करती है। ये मेनली काम होता है यहाँ पे पेल्टन व्हील टरबाइन का। अब समझते हैं इंडिविजुअल कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं पेल्टन व्हील टरबाइन के। सबसे पहला इसका कंपोनेंट है आउटर केसिंग। केसिंग मतलब एक प्रकार का प्रोटेक्शन कवर। अब पेल्टन व्हील टरबाइन में जो केसिंग है, ये बेसिकली पानी की स्प्लेशिंग को रोकती है। पानी की स्प्लेशिंग के मतलब क्या है? पानी को बिखरने से, दूर दूर तक बिखरने से ये रोकती है। और दूसरा, वाटर को डिस्चार्ज करती है नोजल से लेकर जो यहाँ पे टेल रेस है, यहां तक इस पानी को डिस्चार्ज करने में केसिंग हेल्प करती है। या एक तरह से हम सिंपली बात करें तो किसी भी चीज की कोई केसिंग है तो वो उसका प्रोटेक्शन कवर होता है। तो यहाँ पे ये केसिंग जो है, ये आउटर कवर है, जिसके अंदर बकेट्स हैं, जिसके अंदर रनर लगा हुआ है, और यहाँ पे पानी को इधर उधर बिखरने से ये रोकने में हेल्प करती है। दूसरा इसका कंपोनेंट है स्पीयर। स्पीयर जो होता है ये बहुत हेल्पफुल है। वाटर का जो फ्लो है उसको ये कंट्रोल करता है नोजल के इनसाइड, और ये इंश्योर करता है कि पानी का स्मूथ फ्लो हो और वहां पे मिनिमल एनर्जी का लॉस हो। इस चीज में ये हेल्प करता है स्पीयर। नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है नोजल। नोजल कुछ उसी प्रकार से होता है जैसे हमारे आम घरों में, खेतों में बात करें तो फवारा लाइन होती है। तो नोजल रेस्पॉन्सिबल होता है वाटर के फ्लो के रेट को रेगुलेट करने में। इसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि हाई एफिशिएंसी को ये मेंटेन रखे सभी ऑपरेटिंग कंडीशंस में। यानी पानी जो है वो कंटिन्यूअसली इस प्रकार से आकर स्ट्राइक करे बकेट्स पे, ताकि रनर इजिली रोटेट हो सके। तो नोजल मेनली
जो वाटर के फ्लो रेट है उसको रेगुलेट करने में ये हेल्पफुल होता है और सभी ऑपरेटिंग कंडीशंस में हाई एफिशिएंसी को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है नोजल। अगला इसका कंपोनेंट है रनर। रनर वो कंपोनेंट होता है जो रन करता है, या इसको रोटेरी पार्ट्स भी बोल सकते हैं क्योंकि रोटेशन वाला पार्ट है, रोटेट होने वाला पार्ट है। के ऊपर बकेट्स होती हैं। बकेट्स मींस जो हमारी स्पून है, चम्मच है, वैसी यहाँ पे पार्ट्स, ब्लेड्स। तो रनर बेसिकली क्या होता है, रनर रोटेट करता है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को प्रोसेस करता है। इसकी जो आउटर पेरिफ्री है, इस पेरिफ्री पे इक्वल स्पेस्ड हेमिस्फेरिकल या डबल इलिप्सोडियल बकेट्स होती हैं इसकी आउटर पेरिफ्री पे। कंप्लीट जो है पोटेंशियल एनर्जी को ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है जब जो पानी है वो इसकी रोटर की ब्लेड्स पे स्ट्राइक करे, उससे पहले ये कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में। अगला पार्ट है पेन स्टॉक। पेन स्टॉक क्या होता है, एक प्रकार का यह पैसेज है जहां से पानी आता है, यानी एक प्रकार की पाइपलाइन है जो ट्रांसफर करती है पानी को हाई हेड जो सोर्स है, यानी टॉप लेवल पे जो सोर्स है, और एक्चुअल जो पावर स्टेशन है जहां पे हमारी सप्लाई जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो पावर जनरेशन जहां पे है और हाई हेड जहां पे है, वहां से पानी लेकर के उसको ट्रांसफर करता है। तो फवारा लाइन में जैसे पाइप है जो पैसेज का काम करते हैं जिसमें से पानी रन करता है, कुछ उसी प्रकार से पेन स्टॉक में से पानी रन करता है। अब बात करते हैं पेल्टन व्हील टरबाइन की वर्किंग की। वर्किंग की बात करें तो यह एक ऐसे प्रिंसिपल पे ऑपरेट होता है जो जिसका बेसिक काम होता है हाइड्रोलिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। पानी जो है वो एक रिजर्वायर जो कि यहाँ पे डैम है वहां से फ्लो करता है, पेन स्टॉक में से आता है, पेन स्टॉक इसका पैसेज का काम करता है, बीच में स्पीयर आता है, स्पीयर बेसिकली वाटर फ्लो को कंट्रोल करता है इस नोजल के अंदर, और नोजल से प्रेशराइज फॉर्म में एग्जिट करता है जो हमारा टरबाइन है। इस टरबाइन का जो रनर है इसकी बकेट्स पे, जब बकेट्स पे ये स्ट्राइक करेगा तो ये रोटेशन होना स्टार्ट होगी। जब ये रनर रोटेट होगा तो इसके साथ में लगा हुआ जनरेटर भी रोटेट होगा और जनरेटर की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। सेम टाइम पे जो केसिंग होती है वो पानी के बिखराव को रोकती है और आसानी से जो नीचे टेल रेस होती है इस पे ट्रांसफर कर देती है। तो ये इसकी वर्किंग होती है कि एक ऊंचाई से एक रिजर्वायर बना करके वहां से पानी को ट्रांसफर करना है, पेन स्टॉक में से ट्रांसफर करना आगे, और इसके बाद नोजल के थ्रू होता हुआ बकेट पे स्ट्राइक करना है। सेम टाइम पे जो हमारा स्पीयर होगा वो वाटर के फ्लो को कंट्रोल करेगा। तो ये होता है पेल्टन व्हील टरबाइन। थैंक यू दोस्तों।